अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो जी आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को देखकर हमारी फैमिली का हिस्सा बने, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, और उसके लिए आपको करना है जी चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मज़े मज़े के व्लॉग्स मैं लाती रहती हूँ, तो इस वजह से आपने ना मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन के तो मेरी फैमिली को बड़ा कर दें। तो जी यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता सुबह सुबह के टाइम पे। तो जो है ना, पराठे बन रहे हैं आज ज़बरदस्त वाले ज़बरदस्त वाले नहीं हैं, थोड़े से नॉर्मल पराठे हैं, क्योंकि वो दूसरे पराठे मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। आज हमारा नाश्ता ना काफ़ी लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने ना हल्के फुल्के से जो पराठे हैं ना वो बना लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलें बस ठीक है, ये इतने ही काफ़ी हैं, बस पराठा होना चाहिए, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने को। बाबा का तो रोज़ करता है, उनको तो रोज़ ही बना के देना होता है, लेकिन आज ना दाल थी और दाल के साथ मेरा भी दिल कर रहा था। और यकीन जाने इतना ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन था ना, चने की दाल के साथ पराठा। और मैं दाल इसलिए नहीं खाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं चावलों के साथ सिर्फ दाल खाती हूँ। तो आज अम्मी ने बनाई भी इस तरह के की थी, खुश्क खुश्क। तो इस वजह से जो है ना, फिर मैंने साथ में पराठा बना लिया। मैंने कहा अब जो है ना, रात को तो मैंने खा ली थी, लेकिन अब मैं पराठे के साथ खाऊंगी। तो जी खैर इतने में हो गया यहाँ पे जी नाश्ता हमारा रेडी। और नाश्ता करने के बाद जो है ना, थोड़ा सा माल की पैकिंग थी, तो अब्बू ने कहा कि चलो वो कर लेते हैं। तो हमने कहा चलें जी ठीक है, क्योंकि अब्बू लेकर आए थे माल, और आज इसी वजह से नाश्ता लेट हुआ था क्योंकि माल लेने चले गए थे बाबा। तो यहाँ पे जी क्या पैक हो रहा है, ये है जी पान मसाला। कुछ लोगों ने खाया भी होगा, अगर आपने खाया तो आपने ज़रूर बताना कि वाकई आपने खाया हुआ है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये ना लोग खाने के बाद खाते हैं अक्सर, ये मीठा होता है ना, तो मीठे में ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस वजह से खाने के बाद अगर खाया जाए ना, तो खाना काफ़ी अच्छी तरीके से हज़म हो जाता है। तो जी उसके बाद फिर की थी पीनट पैक। और ये तो अब जो है ना, छोटी तो ख़त्म ही हो गई है, ये बड़ी पैकिंग में ही अब आती है। तो यहाँ पे अभी जो है ना, हम बस कर चुके थे पैक और थोड़ा ही करना था। तो ये जो है ना, अम्मी कर रही हैं इनको शापरों में डाल रही हैं, जो बड़े शापर हैं। तो ये ड्यूटी मेरी होती है, दूसरी ड्यूटी अम्मी की है, लेकिन ये ड्यूटी मेरी है, मैंने उनको पकड़ानी होती है, फिर उन्होंने शापरों में डालनी होती है। तो बस इसी तरह से करके ना काम शाम हो जाता है ख़त्म। चने थे, कुछ चने पैक कर लिए थे, और कुछ पीनट थी, और कुछ पान मसाला था। तो बस इसी तरह से करके ना माल हमारा हो चुका था पैक। और जी फिर उसके बाद ये जो हो रही थी ना तैयारी सर्दियों के लिए, तो वो अम्मी काम कर रही हैं। तो ये छोटे मोटे काम भी जो है ना अम्मी को होते हैं, तकियों के ऊपर जो है ना गिलाफ करके ना, तो फिर उनको आगे से सिलाइयाँ लगा देनी होती हैं। तो ये सारे काम भी ना अम्मी के ही होते हैं अमूमन। मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे किए हुए ना अम्मी को पसंद नहीं आते। वो होता है ना माओं का एक कि जो काम है ना, वो हमारे काम तो पसंद नहीं आते, बेशक हम सारा सारा दिन भी लगे रहे ना, तो बेटियों के काम नहीं पसंद आते माओं को। तो फिर ये काम ना मैं कहती हूँ आप करें, आप खुद ही करें। तो जी यहाँ पे अम्मी ने ना सारे जो है ना तकियों को कर लिया था, ये हमारे यूज़ के हैं। तो ये देखें जी, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, माशाल्लाह बड़ा क्यूट सा लगता है। ये अम्मी ने ना अब्बू का नाम लिखा था, तो ये उनके जहेज़ का तकिया है, तो उसका गिलाफ बनाया था, तो वहाँ पे अम्मी ने लिखा था जी मोहम्मद रियाज। तो बड़ा ये ज़बरदस्त लगता है ना, एक मेमोरी बन जाती है इंसान की कि ये जो है ना, ये मैंने अपने हाथों से लिखा था। वो अभी तक भी कहते हैं कि ये मैंने अपने हाथों से लिखा था, वाकई बड़ा ज़बरदस्त था। तो तब ना काफ़ी ज़्यादा तकियों के ऊपर लिखे थे अम्मी ने, लेकिन अभी हमारे यूज़ में यही है। तो जी उसके बाद ये है ना, क्योंकि रज़ाई अभी ये रज़ाइयों का काम है, रज़ाइयों को भी अम्मी ने धूप लगवा ली है। कम ही लोग होंगे जिन्होंने अभी धूप लगवाना शुरू किया, लेकिन मेरी अम्मी ने सबसे पहले काम स्टार्ट कर दिया था। तो इनको भी धूप वगैरह लगवा ली है। इनके जो ऊपर वाले लहाफ थे, क्या उसको बोलते हैं, जो लहाफ तो इनको रज़ाई को बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कवर होता है ना, उसको भी अम्मी ने धोया था, सबको धो धा के तो उन्होंने रख लिया है। अभी जो है ना, इनको जब यूज़ करना होगा ना, तो तब इनके ऊपर चढ़ा के तो कर लेंगे। मैं कहती हूँ अम्मी, जब सर्दियाँ जाती हैं तब भी आप धो के रखती हो, जब सर्दियाँ आती हैं तब भी आप धो के फिर इस्तेमाल करना है। तो अम्मी कहती हैं कोई मसला नहीं है, जब तुम अपने घर वाली बनोगी ना, तो फिर तुम्हें ये बातें समझ में आएंगी कि ये सब कुछ मैं क्यों करती हूँ। तो वाकई उनकी ज़िम्मेदारी है, तो उनको पता है कि किस तरह से घर को मैनेज करना है। तो बस यहाँ पे ना अम्मी कर रही थी ये काम, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था हमारा। तो ये जो है ना, इस्त्री स्टैंड, आयरन स्टैंड हो गया, इसके ऊपर भी ये कपड़ा डालना होता है। तो बस ये भी अम्मी ने धो लिया था। इसके नीचे जो इसको नरम करने के लिए वो जो चीज़ें डाली जाती हैं, वो भी सारा कुछ धोया था। काफ़ी कुछ धोया था हमने, खेस, चादरें, बेडशीटें, हर चीज़, कवर शवर सारा कुछ धो लिया था।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो छोड़ी हो। तो सबको एक दफ़ा धो के अच्छी तरह से धूप लगवा ली थी। कहती हैं कि बाद में फिर धूप जो है ना नरम हो जाती है, तो उसका कोई इतना ना ख़ास फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, अभी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अम्मी ने अकेले किया है, सारा कुछ हमने मिल के किया है, मैंने और अम्मी ने। लेकिन फिर बस जब वीडियो बनानी होती है तो फिर थोड़ा सा होता है कि चलो ऐसे नज़र आ रहा होता है कि सब कुछ अम्मी ने किया है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी अम्मी के साथ बड़ा काम करवाती हूँ। मिलजुल के करना होता है क्योंकि मैंने और अम्मी ने बस। तो जी बस यहाँ पे फिर बाद में मैंने चाय बना ली थी क्योंकि बाबा आ चुके थे, और अल्लाह का शुक्र है कि तब तक हमारा काम भी सारा कंप्लीट हो चुका था। तो बस सुबह से लगे 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 अभी हम 2-3 बजे ना बैठे हैं यहाँ पे चाय पी रहे थे। तो अब्बू क्योंकि आए थे तो ज़ाहिर उनके लिए फिर चाय बनानी थी, वो तो ज़रूरी है ना। तो साथ अपने लिए बना ली थी और साथ में हो गए थे जी बिस्कुट। इनके बगैर तो चाय बनती पीनी नहीं होती ना। तो बस इसी तरह से ना कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है चाय के साथ। तो यहाँ पे अभी फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी कर ली थी, थक बहुत चुके थे हम। और बस मैंने फिर सोचा कि बस जो चीज़ जल्दी जल्दी बनने वाली है ना बस वो बना लेती हूँ। और शुक्र है अब्बू भी एग्री हो गए थे कि चलो चावल बना लो। तो मैंने कहा चलो जी मटर पुलाव बना लेते हैं। तो अम्मी ने मसाला वगैरह सारा कुछ बना दिया था, और मैंने अभी जो है ना बस तड़का रखा हुआ है। जैसे बस बन जाएंगे तो साथ में ये मटर भी बड़े माशाल्लाह ना क्यूट क्यूट लगते हैं, अभी इतने मीठे मीठे भी होते हैं। और जी ये देखें यहाँ पे हो चुका है मेरा मटर पुलाव तैयार, और धुएं ने एकदम से कैमरे को पकड़ा है। तो जो है ना ये तैयार नहीं हुआ, यहाँ पे अभी सिर्फ ना मैं दम लगाऊंगी क्योंकि ये सिर्फ दम पे पहुंचा है। और मटर पुलाव इतना मज़े का होता है ना कि मटरों की वजह से ना ये बहुत करारा बन जाता है। और वो क्या कहते हैं, जिन जो चावलों के शौकीन होते हैं उनको तो सिर्फ जो है ना चावल चाहिए होते हैं, बस वो किसी भी रूप में हो चावल ही। तो यहाँ पे जी दम मैंने लगा दिया अपने चावलों को। तो अब जो है ना ये 10-15 मिनट में हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। और तसल्ली वाला दम मैंने तो इनको देना होता है। कोई भी चावल मैं बनाती हूँ तो मैंने उनको तसल्ली वाला दम देना होता है, दम में ही तो चावल आधे जो है ना पकते हैं। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं मेरे। तो इतने लंबे लंबे, और जब आप पहले इनको भिगो के रखते हैं और पानी इसमें थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, दम इसको अच्छा लगाते हैं, तो चावल आपके यकीन ना लंबे लंबे और खिले खिले ही बनते हैं। वो पप्पा चावल नहीं आपके बनते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो कभी नहीं बने, मैं बनाती ही इस टाइप से हूँ ना कि इस तरह के चावल ना बने मेरे, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसे पसंद है और मेरे अब्बू को भी ऐसे पसंद है। वो कहते हैं चावल मैं सिर्फ़ और सिर्फ खाता हूँ टेस्ट के लिए, तो शौक़ मुझे कोई नहीं है। तो इसलिए फिर अच्छे चावल होने चाहिए। मैंने कहा चलें जी ठीक है, अच्छे होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बनाने आ गए हैं, तो बस काफ़ी है। तो बस अभी यहाँ पे शाम का टाइम हुआ था, तो फिर अब्बू आ गए थे मगरिब से थोड़ी देर पहले। तो हमने सोचा कि चलें जी हम खा लेते हैं खाना वगैरह। तो बस यहाँ पे साथ में मैंने बना लिया था सलाद और रायता। और रायता भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। रायता सिर्फ अब्बू के लिए बनाना होता है, और अब ना थोड़े दिन हो गए मुझे भी रायता लग चुका है। मुझे भी इतना मज़ा आता है। पहले मैं रायता डाल के नहीं खाती थी चावल, मतलब ना कोई सालन ना रायता। लेकिन अब ना मैं रायता भी डाल लेती हूँ और सालन भी डाल लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी ना रूटीन चेंज हो रही है मेरी। तो जी फिर उसके बाद शाम का खाना वगैरह खाने के बाद, तो इशा की अज़ान के बाद ना मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि अब्बू बोल रहे थे कि मुझे चाय बना दो। तो आज अम्मी बोल रही थी कि मैंने नहीं पीनी, मेरा भी इतना मूड नहीं था, लेकिन ये बन गई बस थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलें जी पी लेते हैं। और अम्मी बर्तन धो रही हैं, बस बर्तन धोएंगे और फिर सो जाएंगे। तो थोड़ी सी जो चाय बनी थी वो मैंने कहा चलें जी पी लेते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, और इसको भी पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।